ऐसा कैसा बालक है, ऐसा कैसा बालक। अब जैसे ही वृंदावन समीप आया, सामने दिखाई देने लगा निकुंज वन वृंदावन का। भयभीत हो गया रसखान। बोले ये कौन सी जगह है? बोले सरकार वही है जिसके लिए मना किया था, वृंदावन। अंदर नहीं जाएंगे हम लोग, बाहर से निकल जाएंगे सीधा दिल्ली के लिए। रसखान भयभीत हो रहा है, लेकिन उसके पग फिर भी वहीं बढ़ रहे हैं। जरा देखूं तो सही, एक बार देख लेता हूं, देख के तुरंत भाग जाऊंगा, उसके हाथ में नहीं आऊंगा मैं। भाई एक बार मुझे दिख जाए वो है कैसा, एक बार मुझे दिख गया, उसको देख करके सीधा दिल्ली पहुंचूंगा और जाकर के अकबर को बताऊंगा देखो मैं बाजी जीत के आया। और फिर एक दिन दोबारा आऊंगा, उसको पकड़ करके अपने साथ ले जाऊंगा। फिर मैं इस भावना से वृंदावन में जा रहा है रसखान। छोटी छोटी गलियां वृंदावन की, उनमें झांकता है, भीतर जाकर के देखता है कहीं यहां तो नहीं खड़ा, कहीं यहां तो नहीं खड़ा, अरे आगे मोड़ है कहीं वहां नहीं खड़ा दिख जाए मुझको, तो पहले से ही सतर्क होकर जाता है कहीं दिखते ही भग जाऊंगा। पूरे वृंदावन में घूम लिया, अंत में आकर खड़ा हो गया, कुछ नहीं मिला। बादशाह ने भी बेवजह मुझको पागल बनाया, चलो छोड़ो वापस चलते हैं। जैसे ही पीछे मुड़ा है, त्रिभंग लली महाराज, ऐसा अद्भुत भेष उनका, कटीले नेत्र हैं, सुंदर मोती जैसे दांत हैं, सांवरा सलोना स्वरूप है, मोर मुकुट धारण किए हैं, त्रिभंग लली दोनों पैरों को टेढ़ा कर करके और इस प्रकार कमर पर हाथ रख करके जब तिरछी नजर से रसखान को देखते हैं और देख करके केवल मुस्कुराहट आती है चेहरे पर। देखते ही रसखान मूर्छित होकर के गिर गया। और जब होश में आया है तब सैनिक खड़े हैं, सैनिकों से पूछता है तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो, क्या है, वो कहां है जो मुझे दिखा था। और उसको खोजने के लिए पूरे वृंदावन में घूमता है, पूरे ब्रज में घूमता है, अपने गले में तुलसी की मालाएं पहन करके रहता है, यमुना जी में स्नान करता है, ब्रज की रज में लेटता है, संतों को प्रणाम करता है, जहां बैठता है वहीं रुदन करता है, मुझे कब मिलेंगे, कब दिखेंगे। ऐसी रसखान की स्थिति हो गई। सब जगह भ्रमण करता 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 भगवान की, लोग एक तुलसी की माला गले में पहनते हैं, रसखान पूरा शरीर में तुलसी की माला पहनता था। उसको किसी ने पूछा रसखान तुम इतनी तुलसी माला क्यों पहनते हो? तब उसने कहा कि आप सब तो एक श्रेष्ठ कुल में जन्मे हैं, आपका तो परिवार भी अच्छा है, आपके यहां सब शुद्ध भोजन करते हैं, आप सब लोग तो एक श्रेष्ठ कुल के बालक हैं, आप लोग एक तुलसी भी गले में पहनोगे तो इस संसार रूपी सागर से पार हो जाओगे। लेकिन मैं तो एक म्लेच्छ खानदान में जन्मा हूं, मैं एक म्लेच्छ हूं, मेरे हाथ का तो स्पर्श भी भगवान को अपवित्र है। ऐसा अपवित्र मैं रसखान में एक तुलसी से पार नहीं हो पाऊंगा, इसलिए पूरे अंग में तुलसी पहन करके घूमता हूं। ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचाए। और रसखान ने कैसे अद्भुत अद्भुत ठाकुर जी के पद गाए हैं। ऐसे ही म्लेच्छ परिवारों के कई भक्त हुए भगवान के। एक अकबर की जाने कौन किसी राजा की पत्नी थी, कोई बेगम थी, वो पहली बार ब्रजमंडल आई थी और ब्रज में आकर के जब गिरिराज पर बैठे हुए श्रीनाथ जी का उसने दर्शन किया, उन्हीं की हो गई। उनका दर्शन करते ही महाराज अब उसको कोई नहीं दिखाई देता। तब उसने एक पद गाया, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी
उनका नाम स्मरण नहीं आ रहा है, कोई बेगम थी, किसी म्लेच्छ राजा की पत्नी थी। पहली बार ठाकुर जी के मुखमंडल को देखा और मुखमंडल को देख करके बस आज भी उनकी कब्र हमारे ब्रज में ही है और गोकुल में है, ठाकुर जी के स्मरण में। तो सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझे, ठाकुर जी जिससे रीझ जाए चाहे वो कोई भी हो, फिर उसको अपना बना ही लेते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत को उत्कंठा से, उल्लास से खरीदा जा सकता है, उसके अलावा नहीं खरीदा जा सकता। उत्कंठा जितनी ज्यादा हृदय में होती है, मिलने की इच्छा जितनी प्रबल होती है, उतनी जल्दी भगवान दर्शन देते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई? तब बताया गया आपको, बोले कि सबसे पहले कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी महाराज को सुनाई। कहां सुनाई? ऋषिकेश में सुनाई। क्यों सुनाई? नारद जी को तो श्राप लगा है, वो एक स्थान पर बैठे ही नहीं सकते ज्यादा देर तक। तब कहा कि भैया नारद जी एक बार पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, तो पृथ्वी पर भ्रमण करते करते सब जगह घूमते घूमते वे कहां पहुंचे, सब जगह उन्होंने देखा कि सब उल्टा सीधा हो रहा है। श्रीमद् भागवत में सब बताया गया आजकल के लोग कैसे हैं। मंदः सुमंद मतयोः मंद भाग्या ह्युपद्रुता। मंद हैं लोग, जिस काम को करने में श्रम होता है, मेहनत होती है, उस काम से बचते हैं आजकल के लोग। और जिस काम में कुछ नहीं करना पड़े, घर पे बैठे बैठे बस काम हो जाए, पैसे भी आ जाएं, उस काम को करने के लिए सब तैयार रहते हैं। सुमंद मतयोः पाखंड निरताम संतोह विरक्ता सब परिग्रह। लोगों के भीतर पाखंड बहुत व्याप्त होता जा रहा है इस कलयुग में। केवल स्वरूप संत का होगा, लेकिन हृदय से संतत्व दिखाई नहीं देता है आजकल संतों में। और जिनको लोग संत कहते हैं वो संत हैं ही नहीं। संत कैसे कहते किसको हम यही नहीं जानते। बस जिसको देख लिया कि हाँ कोई पीले वस्त्रों में साधु है, जटाएं रखे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, उसको ही संत कहने लगते हैं। नहीं, ये तो स्वरूप है। और इस स्वरूप को ही धारण किया था रावण ने जब सीता जी का हरण करने आया था। स्वरूप से संत होता तो फिर रावण भी संत कहलाता, लेकिन नहीं, वो रावण ही है। स्वरूप से संत नहीं होता, स्वभाव से संत होता है। और यदि स्वभाव किसी के भीतर वो हैं जो संत के होने चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति स्वरूप फिर कैसा भी रखे, जीन्स भी पहने, तो भी वो संत है। लेकिन स्वभाव होना चाहिए। नारद जी महाराज बोले सब जगह भ्रमण करता हुआ मैं कहां पहुंचा? यमुना के पुलिन वृंदावन पर। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा कि एक युवती बैठी है, उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, ये दोनों वृद्ध कौन हैं? तब उस युवती ने बताया मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अहम भक्ति ऋतिख्याथा इमो मेतन यो मतौ। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, मैं भक्ति हूं। नारद जी बोले माता जी युवान हैं और बच्चे बुढ़े हो गए, ये कैसे हो सकता है? भक्ति महारानी कहने लगी कि महाराज लोगों में भक्ति तो बहुत है, लेकिन ज्ञान वैराग्य का अभाव है। और हम जिस स्थान पर जाते हैं वहां के लोगों में जिस वस्तु का अभाव होता है, हम में से वही बुढ़ा हो जाता है। लेकिन वृंदावन आकर के मैं तो युवान हो गई, लेकिन मेरे ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र अभी भी वृद्ध हैं। भक्ति सब करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य किसी के जीवन में नहीं होता। लोग समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है कि ज्ञान कहते किसको, वैराग्य कहते किसको। ज्ञान किसके कहते हैं? अभी यहां पंडाल में मुझे आप लोग ज्ञानी कहोगे और खुद को अज्ञानी कहोगे तो बहुत बड़ी भूल करोगे। केवल ग्रंथ का अध्ययन करना, अवलोकन करना, शास्त्रों को पढ़ना, व्याकरण पढ़ना, संस्कृत पढ़ना, यही ज्ञान नहीं होता।
यदि ये सब ज्ञान होता ना तो रावण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था। जब रावण श्लोक बोलता था तो हिमालय की चोटियां कांपती थीं। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट ममलम टम 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 डमशम डमशम डुडमशम डुहि डुहि चकतम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तुतैलम खुकु कुकु कुकु ख्वांग 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 ख्वांग। ना छंद का पता है, वैयाकरणी अपने सिर पर हाथ रख के बैठ जाते थे जब रावण श्लोक बोलता था। इतना ज्ञानी था, लेकिन उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। ओरछा, ओरछा नाम सुना है? झांसी के आगे ओरछा। ओरछा में एक बहुत विद्वान व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था हरिराम व्यास। तो हरिराम व्यास जी इतने विद्वान थे, इतने विद्वान थे, इतने प्रकांडी थे कि उन्होंने पूरे भारत के विद्वानों को चुनौती दी थी कि मुझसे कोई शास्त्रार्थ करके दिखाए। और यदि कोई विद्वान उनके सामने आ भी जाता था तो श्री हरिराम व्यास जी अपनी प्रकांड विद्वत्ता की पराकाष्ठा से उसको परास्त कर देते थे। बहुत सावधानी से सुनिए और सब लोग केवल इधर देखिए। आप हमको देखने बैठे हैं ना, नजर नहीं लगेगी, आप केवल हमको ही देखिए और कहीं मत देखिए, या भागवत जी को देखिए। लेकिन आप इधर उधर देखेंगे तो मैं इधर उधर देख के कथा कर रहा हूं, आपको ही देख रहे हैं ना, तो आप भी हमको ही देखिए बस। तो श्री हरिराम व्यास, आज पहला दिन है ना कथा का, तो मैं पहचान बना रहा हूं, आप लोगों को पहचान रहा हूं। एक दिन का समय तो मुझे दीजिए कि मैं समझूं आप लोग क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं। तो श्री हरिराम व्यास जी बहुत विद्वान थे। उन्होंने भारत के समस्त विद्वानों को चुनौती तो दी थी, वो तो बात अलग है, लेकिन अब वो क्या करते थे कि बड़े बड़े विद्वानों के गढ़ पर जाते थे और वहां बैठ करके उन विद्वानों को हराते थे। ये उनका नित्य कर्म बन गया था। सब जगह के विद्वानों को परास्त किया, केवल एक स्थान बचा था, काशी, बनारस। हरिराम व्यास जी अपनी पूरी बैलगाड़ी में ग्रंथ भर के चलते थे उनके साथ। ओरछा से सीधे पहुंचे बनारस, और बनारस के विद्वानों को जाकर के चुनौती दे दी, 3 दिन के लिए आया हूं, सब आकर के मुझसे शास्त्रार्थ करो। यदि किसी ने हरा दिया तो आज के बाद मौन धारण कर लूंगा, बोलूंगा नहीं मैं। सब विद्वान घबरा गए, काशी विश्वनाथ भगवान के पास गए और जाकर के प्रार्थना करने लगे, हे विश्वनाथ, आपकी ये काशी की भूमि विद्वानों के लिए जानी जाती है, यदि हम 3 दिन में इनसे परास्त हो गए तो काशी का नाम धूमिल हो जाएगा, आप हमारी रक्षा करो। तब काशी विश्वनाथ भगवान एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण करके, भगवान शिव एक ब्राह्मण का रूप धारण करके और हरिराम व्यास जी के पास गए। हरिराम व्यास जी के सेवक को कहा कि महाराज मैं एक काशी का ब्राह्मण हूं, मिलने आया हूं। अंदर जाकर के कहा महाराज कोई विद्वान आया है आपसे शास्त्रार्थ करने। बोले बुलाओ। शंकर जी को भीतर ले गए, जाकर के बिठाया तो शंकर जी उनको प्रणाम करने लगे। कहिए किस विषय पर शास्त्रार्थ करेंगे आप मेरे साथ? हरिराम व्यास जी के इस बात को सुनकर के शंकर जी बोले महाराज मैं शास्त्र नहीं जानता, मैं अर्थ नहीं कर पाऊंगा। आप इतने बड़े विद्वान हैं, मैं तो अपने प्रश्न का समाधान पूछने आया हूं। मेरा प्रश्न है, उसका समाधान कीजिए। हरिराम व्यास जी बोले क्या प्रश्न है? बोले विवेक किसे कहते हैं? विवेक का तात्पर्य क्या है? विवेक कहते किसे? वाह, ग्राम सिंह ये भी कथा में पधारे हैं, स्वागत। बस बस एक ही चले जाओ।
तो क्या कह रहे थे, हाँ, हरिराम व्यास जी ने हरिराम व्यास जी से प्रश्न किया भगवान शिव ने कि विवेक किसको कहते हैं। हरिराम व्यास जी हंसने लगे, बोले आप मेरे सामने बैठ करके इतना आसान सवाल पूछ रहे हैं। बोले आपके लिए आसान है, मैं तो अनपढ़ गंवार हूं, मुझे नहीं पता, मुझे बता दीजिए ना विवेक कहते किसको। हरिराम व्यास जी बोले कि देखो विवेक कहते हैं सद और असद का ज्ञान हो जाना, क्या सही है क्या गलत है इसकी जानकारी हो जाना, ये विवेक है, इसी को विवेक कहते हैं। तो शंकर जी बोले तो प्रभु मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप इतने बड़े वैदज्ञ हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, क्या आपके भीतर विवेक है। हरिराम व्यास जी बोले कैसी बात करते हो मुझसे। बोले आप विद्वान इसलिए बने थे कि आप घर घर जाकर के, नगर नगर जाकर के वहां के बेचारे विद्वानों को हरा करके, उनको दुखी करके, उनको इस प्रकार से उनके हृदय को मलिन करना, यही इसीलिए विद्वान बने थे आप। क्या यही विवेक है आपका। हरिराम व्यास जी के हाथ पांव कांपने लगे, चरणों में गिर गए, बोले कि आप कौन हैं, मुझे अपना रूप दिखाइए। तभी उस ब्राह्मण वेश में देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ भगवान प्रकट हो गए और प्रकट होकर के श्री हरिराम व्यास जी को अपने हृदय से लगाया। बोले विद्वान बने हो, ब्राह्मणों को हराने के लिए विद्वान नहीं बने हो, अपनी इस विद्वत्ता से वृंदावन के प्रिया प्रियतम श्यामा श्याम के सुंदर सुंदर भावों को प्रस्तुत करने के लिए तुम विद्वान बने हो। अरे हरिराम व्यास तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, अपने पूर्व जन्म के तुम भगवान की विशाखा सखी हो, जाओ वृंदावन चले जाओ। उसी समय हरिराम व्यास जी वृंदावन आ गए और घर के लोग उनके खोजने आ गए कि कहां है हरिराम व्यास जी। तो अपने मुंह पर काजल पोत करके घूमते थे कि मुझे कोई पहचान नहीं ले। उनसे कोई कहता था कि तुमको परिवार की याद नहीं आती, तो वृंदावन के वृक्षों को हृदय से लगा के बोलते, वृंदावन के रूख हमारे माता पिता गुरु बंधु, मेरे माता पिता गुरु भाई बहन ये सब वृंदावन के वृक्ष वल्लरियां हैं। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी। तो ज्ञान का मतलब क्या है। विवेक की प्राप्ति ही ज्ञान है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। केवल शास्त्रों का अध्ययन, वेदों का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन करने से आप विद्वान बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। ज्ञानी का मतलब क्या है। विवेकी ही ज्ञानी है। क्या सही है मेरे लिए और मेरे लिए क्या गलत है, इसका जो सही तरीके से निर्णय ले सकता है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। शास्त्रों को जानने वाले को ज्ञानी नहीं कहा जाता। तो भक्ति महारानी का जो पुत्र ज्ञान है वो ये ज्ञान है कि विवेक, आपके भीतर यदि विवेक है तो आप ज्ञानी हो। और दूसरा पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य किसे कहते हैं। घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, पत्नी बच्चे सबको छोड़ छाड़ करके सब चले जाओ बद्रीनाथ में जाकर के भजन करो, इसको वैराग्य नहीं कहते। वैराग्य किसे कहते हैं। वस्तु का त्याग किए बगैर उस वस्तु के साथ रहते हुए भी उस वस्तु के प्रति आसक्ति ना होना ही वैराग्य है। मैं रसगुल्ला नहीं खाता, कोई कह रहा है, तो दो बातें हैं। पहली बात तो उसको खाने को मिलता ही नहीं है, तो वो यही कहेगा कि मैं खाता ही नहीं हूं। अब कोई कहे कि मैं ब्रह्मचारी हूं, तो भाई किसी ने अपनी बेटी तुमको दी नहीं, किसी ने तुमको पसंद किया नहीं, ब्याह तुमसे किसी ने किया नहीं, तो ब्रह्मचारी तो हो ही जाओगे। लेकिन ब्रह्मचारी खुद को कब कहे। अखंड सौभाग्यवती सुंदर स्त्रियों के मध्य में बैठ करके कहे कि मैं ब्रह्मचारी हूं, तो समझा जाएगा कि हां ये ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। अब कोई वस्तु तुमको मिली ही नहीं है, लेकिन तुम उस पर अपने आप ही पॉजिटिव थिंकर बन रहे हो कि नहीं हमारा ब्याह नहीं हुआ, हम तो ब्रह्मचारी हैं, बचपन से ही ब्रह्मचारी हैं, अब किसी ने किया ही नहीं, इच्छा तो बहुत थी तुम्हारी करने की, तो ब्रह्मचारी तो बन ही जाओगे ना। वैराग्य किसको कहते हैं।
वस्तु सामने है, लेकिन फिर भी उस वस्तु के प्रति आसक्त न होना, अपने आप को उस समय किसी भी प्रकार से खुद पर वशीकरण करके रखना, इसको वैराग्य कहते हैं। उस वस्तु को छोड़ करके चले जाना, मुंह फेर करके चले जाना, उससे दूर हो जाना, वो वैराग्य नहीं है। आपने उस वस्तु से दूरी इसलिए बनाई, आपको डर था कि मैं उस वस्तु के और निकट ना चला जाऊं, वो वैराग्य श्रेष्ठ है ही नहीं। वैराग्य श्रेष्ठ कहते हैं कि वस्तु भी सामने है, तुम भी सामने हो, लेकिन फिर भी तुम डट करके सामना करते हुए भी उस वस्तु के प्रति आसक्त नहीं हो रहे हो, वैराग्य। तो ये भक्ति महारानी के दो बेटे हैं। तो भैया जिनके हृदय में भी भक्ति है, यदि चाहते हैं कि भक्ति हमारी प्रसन्न रहे, हम सदैव हृदय से प्रसन्न रहें, अपने ज्ञान वैराग्य को भी हृदय में प्रकट कीजिए। तो भक्ति महारानी ने कहा कि मेरे पुत्र दोनों वृद्ध हो गए हैं, क्योंकि लोगों में भक्ति का अभाव है, आप कृपा कीजिए, मेरे पुत्रों को दोबारा युवान कीजिए। यदि युवान नहीं किया तो मैं विदेशम गम्यते मया, भक्ति ने कहा मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी महाराज बोले तुम विदेश नहीं जाओ, हम कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ उपकरण करते हैं।